नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में राजनीति दल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि राजनीतिक दल क्या है, पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। हमने ये आपको पहले बता चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए लोगों के समूह को दल कहते हैं। यदि उसका उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसको हम राजनीतिक दल कहेंगे। अब हमारा यहाँ पर जो बात है, जो टॉपिक है, उसमें हम जानना है कि जो भारत में राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, कैसी व्यवस्था की गई है। तो देखिए, इससे जानने से केवल आपको भारत के बारे में कुछ जानना होगा कि भारत का संवैधानिक संरचना कैसा है और संविधान जो है इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या कहता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघात्मक देश है। भारत क्या है? संघात्मक देश है। यानी संघात्मक का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहां कई छोटे छोटे राज्य जो है वो मिल जाते हैं और आपस में मिलने के बाद अपने कुछ राजनीतिक अधिकार जो हैं एक केंद्र को दे देते हैं और कुछ अधिकार अपने पास रख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि भारत छोटे राज्यों का एक समूह है, जिस कारण से इसको हम संघात्मक राज्य कहते हैं, संघात्मक देश कहते हैं। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का संघात्मक देश में उसकी संरचना कैसी होगी या कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम बताते चल रहे हैं आपको कि राजनीतिक पार्टियां मुख्यतः एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, ये तीन तरह से हम देख सकते हैं। एक को हम एक दलीय व्यवस्था, ऐसे में क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि उस देश में केवल और केवल एक ही दल का साम्राज्य होगा, केवल एक ही दल वहाँ पाया जाएगा, एक ही दल होगा, अन्यथा कोई दल नहीं होगी। वही दल हमेशा सत्ता में सत्तारूढ़ होगी। तो वैसे में क्या होगा? वैसे में ये होगा कि वो शासक एक निरंकुश हो जाएगा, स्वच्छाचारी हो जाएगा और इतिहास इसका गवाह भी है। तो भारत में ये एक दलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब दूसरा देखते हैं द्विदलीय व्यवस्था, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय स्तर की दलीय व्यवस्था, जिसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? इस तरह के राज्य में दो दल पाए जाएंगे, एक सत्तारूढ़ दल और एक जो है विपक्ष दल। एक सत्ता में रहेगा और एक विपक्ष में रहेगा। आप देखेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन में जो है एक यही दल पाया जाता है, एक हमेशा सत्ता में रहेगा तो दूसरा उसका विपक्ष में रहेगा। इससे क्या फायदा होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी जो होगी वो निरंकुश नहीं होगी, वो स्वच्छाचारी नहीं होगी, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाली, सरकार के कामों को देखने वाली, सरकार के कार्यों को जनता तक उसके अवगुण को पहुंचाने वाली एक, आप यूँ कह लीजिए कि वॉच डॉग जो होता है वो विपक्ष उसी का नाम है। जब तक जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक सफल अगर विपक्ष नहीं है तो वहाँ पाया जा सकता है वो सत्ता, वहाँ की शासन निरंकुश हो जाएगी, वो स्वच्छाचारी हो जाएगी। तो ये देखना है कि द्विदलीय व्यवस्था जो है वो बेहतर है एक दलीय व्यवस्था से। अब हम
भारत को देखते हैं। भारत क्या है? भारत जो है आपको बहुदलीय व्यवस्था है ना, बहुदलीय व्यवस्था। भारत जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में ये होता है कि कोई एक दल नहीं, कोई दो दल नहीं, कोई एक दल नहीं, कोई दो दल नहीं होता है। बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे छोटे छोटे दल होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दल होते हैं, यानी इसमें कई दल होते हैं। तो हम कहेंगे कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी की जो व्यवस्था, चुनाव आयोग या भारतीय संविधान जो व्यवस्था की गई है संघीय में, वो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली को लिया गया है। अब इसको ऐसे समझ लिया जाए कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के तहत, इस प्रणाली के अनुसार भारत में कई सारी पार्टियां बनाई जा सकती हैं, कई पार्टियां बनाई गई हैं, कई पार्टियां काम कर रही हैं। उन पार्टियों में अब जो है दो स्तर की पार्टियां हो जाती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, एक है क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, और एक होता है बेचारा अभी कोई नहीं है लेकिन दल बन गया है ना, मान्यता नहीं मिला है चुनाव। देखिए, दल बना लेने से मतलब नहीं है, हम दल बना लेंगे लेकिन वो तभी तक राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा जब तक कि चुनाव आयोग उसको मान्यता न दे। चुनाव, देखिए, भारत में चुनाव की सारी जिम्मेदारियां अगर किसी को दी गई हैं तो वो है चुनाव आयोग। भारत में चुनाव की जितनी भी जिम्मेदारियां, चाहे वो केंद्र स्तर की चुनाव हो, चाहे राज्यों की चुनाव हो, किसी तरह की चुनाव की जिम्मेदारियां जो है, इलेक्शन संबंधित अधिकार जो है, वो भारत के चुनाव आयोग को दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में कई दल हैं, उसमें से एक राष्ट्रीय, इसमें कई राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, कई क्षेत्रीय स्तर की दल हैं और कई छोटे छोटे दल हैं। कुल मिला के एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि लमसम जो है कुल 2800 के लमसम जो है भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं। उसमें से मुझे लगता है 6 जो है वो जो है आपका जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या समझिए कि अब मान के चलिए उसमें से कितना 57 वो क्षेत्रीय दल है, बाकी जितनी जो है ना, वो आपको गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिनका कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं होता है। ये छोटे मोटे तौर के लीडरशिप होते हैं, लेकिन मौका आए तो ये लोग उभर भी जाते हैं। हमने दिल्ली में देख रखा है। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक था कि हम भारत में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे कि भारत में कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, ये क्या है, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली क्या है। तो भारत में बहुदलीय दल प्रणाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे चुनाव आयोग और अन्य प्रजातांत्रिक चीज़ें। जय हिंद।